देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद के सर्वे पर बरस रहे हैं कि आदेश कैसे देते, लेकिन उनकी जुबान से कभी भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं निकलती। उनके हर बयान के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उनका यह बयान कई मायनों में बार बार कह रहा हूं आपको, बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह लोगों को भड़का रहे थे, दिखाया था। मजहब के नाम पर उनके जहन में जहर भर रहे थे दर्शकों, लेकिन वहां की जनता ने उनकी सियासत को स्वीकार नहीं किया। इसलिए ओवैसी की भड़काऊ सियासत वहां पर फेल हो गई, नहीं चल पाई। लेकिन अब ओवैसी की नजर कहां है? उत्तर प्रदेश और संभल पर। महाराष्ट्र में तो उन्होंने मुंह की खाई है, लेकिन अब उनके टारगेट पर यूपी आ गया है दर्शकों। और क्यों आखिर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें कह रहे हैं? क्यों उनकी नजर संभल और उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है? दर्शकों बताता हूं आपको, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले जान लीजिए क्या हुआ था। महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 16 में से एक ही कैंडिडेट चुनाव जीत पाया, बड़ा मुश्किल वो भी। मालेगांव सेंट्रल पर एआईएमआईएम कैंडिडेट की जीत हुई, जीत का अंतर 162 वोट, सोचिए। और ये टीज उनके मन में रह गई है, इसलिए तो अब वो उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। एआईएमआईएम ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। संभल और बदायूं उनके मुताबिक मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा उठा लिया है। मुसलमानों का मसीहा होने का असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटर की तरफ झुकाव रखती है, अपनी ओर खींचती है, उन्हें साधती है, उस पर ही असदुद्दीन ओवैसी की नजर है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जब इस तरह से सियासत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत हमला बोल रही है। सुनिए जरा दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं। ओवैसी जी है, वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। वो अपना चाहे जितना हाथ पैर मार ले। उत्तर प्रदेश में भी उनके जो प्रत्याशी लड़े थे, जमानत जब्त हुई है। महाराष्ट्र में जमानत जब्त का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, एक दो जगह जरूर जीते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अभी उनका जो पैर जमने वाली बात है वो अभी सपना है उनके लिए। यह सपना तो असदुद्दीन ओवैसी का है, लेकिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, संभल की शांति इन्हें पच नहीं रही है दर्शकों। ये क्या कर रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेल हो गई। ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने का सपना देख रहे भाईजान कमाल दिखाने में नाकामयाब रहे। महाराष्ट्र के बाद अब उन्होंने नया टारगेट सेट कर लिया है। टारगेट उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होने तो 2027 में है, लेकिन सियासी पिच अभी से तैयार करने की जुगत में लग गए हैं। इसीलिए संभल से लेकर बदायूं की मस्जिद का मैटर सबसे टॉप पर रखा है और उसी के जरिए भड़काऊ बोली बोली जा रही है। देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? ओवैसी भाईजान जो गड्ढा 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 कर रहे हैं, उस गड्ढे को लेकर यूपी के ही बीजेपी नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी के घर को भी खुदवा देंगे। जहां तक जरूरत पड़ेगी खोदेंगे ओवैसी, जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी का मकान भी खोदेंगे। तुम मस्जिदों को आबाद रखो तो हम अपने मंदिरों को उजाड़ रखें क्या? ओवैसी जी है, वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं और वो कभी कभी उनके वक्तव्य लगता है कि वो भारत के प्रतिनिधि न होकर कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रतिनिधि की भाषा बोल रहे हैं। वो अपना चाहे जितना हाथ पैर मार ले,
अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए संभल का मुद्दा हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से उठा रही है। कोई सर्वे पर सवाल उठाता है, कोई सर्वे को गलत बताता है, और भाईजान तो 2 कदम आगे निकल गए हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद बचाने के लिए मरने तक को तैयार हैं। याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? यानी भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, सीधे मरने को तैयार हैं। यानी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, किसी को भी भड़काएंगे। अब सोचिए दर्शकों कि आखिर असद उद्दीन ओवैसी बार बार क्यों भड़काते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, उस पर असद उद्दीन ओवैसी ने भड़काया। फिलिस्तीन के बहाने मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश की। दर्शकों, एकजुट नहीं रहोगे तो विरोधियों से कैसे लड़ोगे? फिलिस्तीनी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो जालिमों से लड़ेंगे, इस तरह की बातें कही। महाराष्ट्र चुनाव आ गए। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले उन्हें पुलिस का नोटिस मिला दर्शकों, और असद उद्दीन ओवैसी को पुलिस ने चेतावनी दी कि अपने भाषणों में कुछ ऐसे शब्द जो भड़काते हैं वो ना बोलें। तो उन्होंने कहा 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया? फिर 5 मिनट 15 मिनट वाली बात कहने लगे, और कहने लगे पुलिस को तो भाईजान से मोहब्बत है। राम मंदिर का उद्घाटन आपको याद है ना दर्शक? ओवैसी साहब ने उस वक्त भी मुसलमानों को भड़काया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं, और बार बार ये मस्जिद छीनने की बातें कहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शक, जब बात संभल की आती है तो इस रेस में असद उद्दीन ओवैसी सबसे आगे दौड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी मस्जिद छीन लेंगे। लेकिन आप सोचिए, संभल की सियासी रेस में ओवैसी अकेले ही नहीं है, 2 और लोग हैं। 2 लड़कों की जोड़ी भी है जो बराबर रेस में बनी हुई है। ओवैसी मस्जिद के लिए मरने तक की बातें कह रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद ये बातें कहते हैं कि राहुल गांधी भी संभल तो जाकर रहेंगे। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से दंगाइयों को शहीद बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियां हिंसा करने वालों के साथ सहानुभूति रखती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो 5 लाख रुपए तक की घोषणा कर दी। दंगाइयों को शहीद बता रहे हैं, लेकिन यह शहीद वाला राग हलक के नीचे नहीं उतर रहा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? इसके पीछे की वजह है, सुनवाता हूं पहले आप। मैं सभी जगह गया हूँ और सभी सबके परिवार से मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं और उनके बात को सुना है। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। देश में कानून संविधान के मुताबिक सब चल रहा है, लेकिन ये शहीद वाली राजनीति सियासत क्यों की जा रही है, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। असद उद्दीन ओवैसी मस्जिद दरगाहों के लिए 1 नहीं 1000 बार मरने को तैयार हैं, तो समाजवादी पार्टी भी शहीद वाली धमकी पर आ गई है। आखिर सवाल मुस्लिम वोट बैंक का जो है, अखिलेश पीडीए के जरिए अल्पसंख्यकों को साध रहे हैं, तो ओवैसी खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। और इन सब का सेंटर पॉइंट है संभल और बदायूं। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए